सोचिए एक ऐसा शहर जहां 4000 साल पहले हर घर में पानी था, सड़कों के नीचे नालियां थी और फिर भी न कोई युद्ध हुआ, न कोई हमला। सवाल ये है, इतना उन्नत शहर अचानक इतिहास से कैसे गायब हो गया? सिंधु नदी के किनारे आज के पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो कभी दुनिया के सबसे उन्नत और सुव्यवस्थित शहरों में से एक था। लगभग 2600 ईसा पूर्व बसाया गया ये नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था और अपने समय से कहीं आगे की सोच का प्रमाण देता है। सीधी सड़कों की योजना, पक्की हुई ईंटों से बने हुए मकान, सार्वजनिक स्नानघर और एक समान नाप तोल की व्यवस्था ये दिखाती है कि ये शहर कोई अचानक विकसित हुई बस्ती नहीं, बल्कि सुनियोजित शहरी सोच का परिणाम था। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी उन्नत सभ्यता के पतन के पीछे न तो किसी बड़े युद्ध के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं और न ही किसी हिंसक विनाश का संकेत। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी पहचान उसकी जल प्रबंधन प्रणाली थी। लगभग हर घर में निजी कुएं, नालियों से जुड़ा स्नानघर और पूरा शहर ढकी हुई नालियों के जाल से जुड़ा हुआ था। ये व्यवस्था आज से 4000 वर्ष पहले की थी, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ऐसी सुविधा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विशाल ग्रेट बार संभवतः धार्मिक या सामुदायिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था, जो ये दर्शाता है कि साफ सफाई और जल का महत्व इस समाज में अत्यंत ऊंचा था। इतनी उन्नत व्यवस्था के बावजूद शहर के पतन का कारण किसी एक घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में हथियारों, किलों या युद्ध से जुड़ी संरचनाओं की कमी थी। यहाँ मिली मोहरें, मिट्टी के खिलौने और व्यापार से जुड़े अवशेष ये संकेत देते हैं कि ये सभ्यता संघर्ष से अधिक व्यापार और शांति पर आधारित थी। न तो जले हुए शहर के व्यापक प्रमाण मिलते हैं और न ही किसी सामूहिक नरसंहार के संकेत। कुछ कंकाल अवश्य मिले हैं, लेकिन उनकी संख्या और स्थिति किसी बड़े युद्ध की कहानी नहीं बताती। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मोहनजोदड़ो का अंत अचानक हिंसा से नहीं हुआ था। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार इस शहर के धीरे धीरे पतन के पीछे पर्यावरणीय परिवर्तन एक प्रमुख कारण हो सकता है। सिंधु नदी का मार्ग बदलना, बार बार आने वाली बाढ़ या लंबे समय तक सूखा पड़ना, इन सब ने कृषि व्यवस्था को प्रभावित किया होगा। जैसे जैसे संसाधन कम होते गए, लोगों ने शहर को छोड़ना शुरू कर दिया। ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी, न कि एक दिन में हुआ विनाश। जलवायु में आए बदलावों ने उस व्यवस्था को कमजोर कर दिया जिस पर पूरा शहर निर्भर था। एक और रहस्य मोहनजोदड़ो की लिपि में है, जो आज तक पूरी दुनिया से नहीं पढ़ी जा सकी है। यदि ये लिपि समझ में आ जाए तो संभव है कि हमें इस सभ्यता के पतन के बारे में और स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं। लेकिन वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर इतना तय है कि ये शहर बिना युद्ध, बिना आक्रमण और बिना किसी महान विनाश के धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में समा गया। इसके लोग शायद नई जगहों पर बस गए और उनकी संस्कृति अलग अलग रूपों में आगे बढ़ती रही। मोहनजोदड़ो की कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी सभ्यता का अंत हमेशा तलवार या आग से नहीं होता। कभी कभी प्रकृति में आए सूक्ष्म बदलाव, संसाधनों का बढ़ता दबाव और समय के साथ बदलती परिस्थितियां भी सबसे उन्नत समाजों को कमजोर कर देती हैं। आज मोहनजोदड़ो के खंडर खामोश हैं, लेकिन उनकी ईंटें, नालियां और सड़कें आज भी उस समाज की गवाही देते हैं जिसने युद्ध के बिना जीना सीखा और बिना युद्ध के ही इतिहास बन गया।